हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश सैनी मैथमेटिक्स पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शानदार ज़बरदस्त मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम, जो आपने नाम सुना होगा सर का, जिसमें सबसे बेसिक चीज़ जो अपन को पढ़नी पड़ती है। नंबर सिस्टम हो, चाहे फिर वो सरलीकरण हो ना, क्लासिफिकेशन, या फिर चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, सबसे पहले अपन को बेसिक जो है गणित में सीखना पड़ता है। याद रहे, बेसिक सीखने के सबसे पहले अपन को जो चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए वो क्या क्या। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर है ना, लगभग लगभग 25 या 20 तक तो आपको पहाड़ी याद होना चाहिए। यहाँ से 20 से टेबल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो आता है स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग है ना, ये भी आपको आना चाहिए। ये कहाँ तक, कम से कम अगर आपको नहीं तो 30 तक तो याद कर ही लीजिए। बाकी अगर आप 50 तक कर लो तो और बढ़िया बात है। उसके बाद में नंबर थर्ड पे आता है, वो आते हैं अपने क्यूब, या इसको बोलेंगे घन। जो घन है, घन आपको आने चाहिए कहाँ तक, 30 तक। कहाँ तक? जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं उनको कम से कम मानो तो 20 तक तो आने ही चाहिए। अगर ये सब आएंगे तो ये अपन कोई भी सवाल को सोल्व आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो जो अपन पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं आज बताने वाला हूँ बोडमास। आपने नाम सुना होगा, बोडमास। स्टार क्यों लगाया, समझ लीजिए। बोडमास गणित की जान है। क्या है? जान है। अगर अपन को बोडमास आ गया तो कोई भी सवाल करने से पहले अपने मन में कोई भी शंका नहीं आएगी, अपन फटाफट से लगा देंगे। ये होता है वी बोडमॉस, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, बोडमॉस, वी बोडमॉस, है ना। भी लिख लो साथ में। विनिकुलम होता है ना, एक रेखा कोष्ठक होता है, इसको अपन हल करते हैं, वाला होता है वो ना। यहाँ पे लगा दूँ, किसी भी संख्या, किसी पे जमा लो, कोई भी संख्या है, ये वाला 3 है, इसके ऊपर ऐसा रहेगा तो मतलब उसका मतलब ये रहेगा कि सबसे पहले उसी को अपन हल करेंगे, है ना। तो ये होता है विनिकुलम। ठीक है। सेकंड होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ का मतलब होता है क्या, डिवाइड, लिख लो। एम का मतलब होता है क्या, और ए का मतलब हो जाएगा एडिशन। क्या हो जाएगा, और एस का मतलब हो जाएगा क्या। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके सामने क्या लिखा है, विनी वी बोडमॉस, क्या लिखा है, बोडमॉस है। तो वी इतना ज़्यादा नहीं भी आए तो भी आपको बोडमॉस तो मतलब कंफर्म याद रखना ही है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है ना, मैंने लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नंबर डालूंगा। कहाँ सा, देखना। नंबर डालने की वजह है ना, समझना आप क्यों नंबर क्यों डाल रहा हूँ मैं। ये नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे, और 3 और 4 पे, और 5 और 6। मतलब कि सबसे पहले सबसे पहले जिस चीज़ को अपन को सॉल्व करना रहेगी या हल करना रहेगी, सबसे पहले उसी को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि देखना, वी जो है अपना नंबर 1 पे है ना। वी मतलब नंबर 1 पे है, तो सबसे पहले अपन जो सवाल रहेगा उसमें देखेंगे नंबर 1 पे कौन आ रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है। उसके बाद में देखेंगे किसको, बी को, यानी कि ब्रैकेट तो नहीं है कहीं पे। कैसा होता है ब्रैकेट, मान लो छोटा हो गया है ना, एक होता है मंझला और एक होता है बड़ा। तो ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सबसे बड़ा होता है और एक सबसे छोटा होता है, सब फिर मंझला होता है। तो सबसे पहले किसको करेंगे, सबसे छोटे वाले को, फिर मंझले को, और फिर उसके बाद में किसको करेंगे, सबसे बड़े वाले को। ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 3,
इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड 2, ठीक है। और फिर लिख दूंगा यहाँ पे माइनस का। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन को जरूरत पड़ेगी किसकी बेटा, बोडमॉस की, या फिर किसकी दोस्तों, बोडमॉस की, ठीक है। तो बोडमॉस अगर अपन को पता है तो ये सवाल अपन चुटकियों में कर दें। कैसे? अपन को बोडमॉस पता है कि भैया यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि सबसे पहले यहाँ पे चिन्ह कौन सा आ रहा है, इनटू है, प्लस है, डिवाइड है, माइनस है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे चिन्ह कितने आ रहे हैं, यहाँ पे अपने पास में जो चिन्ह आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, देखो एक इंटू आ गया, एक प्लस, डिवाइड और एक माइनस। इन चारों में से ये देखो यहाँ पर सबसे पहले कौन है, देखो इंटू कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे नहीं 5 नंबर पे आ रहा है, इंटू कितने पे आ रहा है, 5 नंबर पे। उसके बाद में देखो प्लस कितने पे आ रहा है, तो प्लस 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 कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो एडिशन, ये वाला एडिशन है, ठीक है। एडिशन कितने पे आ रहा है, तो बोले सर 6 नंबर पे आ रहा है। डिवाइड को देखो, डिवाइड आ रहा है अपने कितने, 4 नंबर पे, ठीक है। उसके पहले भी ऑफ है और ब्रैकेट है और विनिकुलम है, तो उसके पहले से कोई मतलब नहीं है ना अपन को, क्योंकि यहाँ पे ना तो ब्रैकेट है, ना यहाँ पे विनिकुलम है, ना यहाँ पे ब्रैकेट है, मतलब कुछ है ही नहीं। तीनों जब नहीं है तो उसके बाद में कौन आएगा सर, डिवाइड आएगा। तो भैया अपन यहाँ पे सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो देखो अब यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 का टेबल अपन को जब तक बोलना है जब तक 4 ना आ जाए। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी यहाँ कितना आया, 2 आया। यहाँ पे 3 का इंटू 2 में कर दो, अब 3 2 जा 6, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 और फिर माइनस लास्ट में क्या है 1। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और माइनस 1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। तो अब मेरे की बात ध्यान से आप सुनो, अगर मुझे पता नहीं होता, मुझे अगर पता नहीं होता या आपको पता नहीं होता कि भैया यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इंटू लेंगे, डिवाइड लेंगे, प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, तो अपन क्या करते, सबसे पहले देखना क्या करेंगे, 3 का इंटू 6 में कर देंगे, 3 का इंटू 2 में कर देंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना, जो कि गलत है। सबसे पहले अपन को ये देखना है कि पहले कौन सा चिन्ह आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, या फिर इंटू आ रहा है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ पाए होंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि देखना, मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें लिखा 8 डिवाइड 2 कोष्टक बंद प्लस 6 टू 2, फिर प्लस 4 माइनस का, और इन सब में सबके मैंने क्या लगा दिया बेटा, कोष्टक लगा दिया, ठीक है दोस्तों, क्या लगा दिया है। अब ये सभी क्या है, कोष्टक के अंदर बंद है, ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है नहीं है। अब जब ब्रैकेट के अंदर बंद है तो अपन को सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट, तो तीनों को ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो 2 से काट देंगे 4 बार, 2 4 जा 8 होता है, 2 का इंटू 6 से हम करेंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, और 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखो यहाँ पे क्या है 4, बीच में चिन्ह का लग रहा है प्लस का, 6 से 2 जा 12, और प्लस 4 में 3 का कितना बचा, 1 बचा। अब सबको जोड़ दो, 12 4 16 और कितना आएगा 17, का राइट आंसर क्या हो जाएगा 17। आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कमेंट में जरूर बताइएगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपन को बोडमॉस के हिसाब से चलना है। सबसे पहले चिन्ह कौन सा सॉल्व करना, सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले अपन जैसो विनिकुलम को छोड़ो और वो नहीं आ रहा है तो उसके बाद में फिर ब्रैकेट को देखो, वो नहीं आ रहा है, फिर ओप को देखो, है ना, ओप नहीं आ रहा है तो फिर डिवाइड आएगा, डिवाइड नहीं आएगा तो मल्टी, जो सबसे पहले आ जाए, लेकिन अपनी लिस्ट में आना चाहिए, नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, ऐसे, है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि देखो अब एक और क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, देखना, मैंने बोला सर 3 + 2, ठीक है ना, 3 + 2
-1 प्लस 6 डिवाइड 2 प्लस 4 डिवाइड 2। ठीक है, ये छोटी छोटी संख्या है ना, जब अपन सीख रहे हैं, फिर अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे लेवल को हाई करेंगे और फिर बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहाँ पर देखना आप, अब यहाँ पे आपको वही चिन्ह कौन कौन से दिख रहे हैं भैया, हमको चिन्ह दिख रहे हैं प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर कोष्टक और फिर प्लस का, फिर डिवाइड का। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करें ना भाई, ऐसे अगर कहीं से भी कर देंगे, बीच में से स्टार्टिंग से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करें इसको, तो स्टार्ट मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले आप ये देखो कि अपनी लिस्ट में सबसे पहले नंबर किसका आ रहा है। तो भैया सबसे पहले किसका आ रहा है, ब्रैकेट का आ रहा है, क्योंकि आपको पता लग गया ब्रैकेट के बाद फिर डिवाइड आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है नहीं, डिवाइड है, लेकिन डिवाइड पहले नहीं सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पहले अपन को क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, है ना। गणित का नियम ही तो है ये, ना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, माइनस करना, लेकिन नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा अपन को। तो सबसे पहले क्या लेंगे, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखो आप, 2 से डिवाइड करना है 6 में, कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 3 हो गया। यहाँ भी कर दो, 2 से क्या करना अपन को, 4 को काटना कितनी बार, 2 बार, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखो 3 + 2 - 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, ब्रैकेट तो सोल्व हो गया है ना, 2 3 जा 6 क्या आ गया। फिर उसके बाद में देखो क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है, फिर क्या आ गया, 2 आ गया। अब अपने पास में सिर्फ क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस को एक बार जोड़ देंगे, प्लस का 3 2 5 और 3 8 और 2 10, 10 - 1 क्या आएगा, 9, है ना। ना टाइम अपन को लगाना नहीं है, यहाँ पे क्या है, अपन सीख रहे हैं अभी, है ना, इसलिए अपन को यहाँ पे टाइम लग रहा है। एक एक स्टेप्स अपन एक एक स्टेप अपन यहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसा कैसे करना है। फिर जब सीख जाएंगे उसके बाद तो फिर क्या है ना, फिर तो गर्दा उड़ा देंगे। चलो नेक्स्ट सवाल, एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ ना, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, आपको करके कमेंट में आंसर बताना है ना, कमेंट में आंसर बताना है, और इस सवाल आपको देखने को भी मिल सकते हैं ना। 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4, ठीक है, ये सवाल आपको करके, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट में बताना है ना, किसका आंसर कितना, ठीक है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, वीडियो को पॉज करके सवाल को लिखना है, फिर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में आपको देखो सवाल नंबर कौन सा है, 5। देखो कहीं मैंने लिखा कि 9 × 2 ब्रैकेट -7 प्लस 81 डिवाइड 9 फिर इनटू ब्रैकेट 3 × 2, है ना। जबरदस्त सवाल, थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अपन ट्राई करते हैं करने की, क्यों, अपन ने सीखा है, अपन कर सकते हैं इस सवालों को। सबसे पहले यहाँ पे क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को, फिर डिवाइड को, फिर ब्रैकेट को, फिर जिसके बाद में नंबर आता है प्लस माइनस का, सबसे लास्ट में नंबर किसका आएगा, प्लस माइनस का, है ना। देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 9 × 2, तो 9 2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर माइनस, अब क्या मैं डायरेक्ट 7 को इसमें ऐड कर दूं, बताओ बताओ, नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये रूल ही नहीं अपने, है ना। अब देखो फिर क्या है, प्लस है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 81 डिवाइड बाई 9, फिर उसके बाद दिख रहा है आपको क्या, ब्रैकेट। अब इन दोनों में सबसे पहले क्या सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट, तो 3 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, यहाँ पे क्या लग रहा है, इंटू। अब किसकी बारी है भैया, प्लस के बाद में इसकी बारी है,
तो 9 से करूँगा, 9 1 जा 9 और 9 9 जा कहता है। तो अब इतना जो जगह है ना ये वाली, इस जगह में क्या लिख दूंगा यहाँ पे 9, क्या लिखूंगा, और उधर क्या बच रहा है ×6, तो यहाँ से हटा के इसको मैं यहाँ लिख लूंगा। अब क्या कर सकते बताओ आगे। अभी भी इसको ना अपन अपने हिसाब से नहीं कर सकते ना, अभी भी अपन को गणित के हिसाब से चलना पड़ेगा रूल के हिसाब से, है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, अब भी मैं सर इसको ना 18 को ऐसे कैसे रहने दूंगा, -7 प्लस, अब मुझे इंटू करना पड़ेगा 9 का, किसमें 9 6 का कितना होता है 54 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनको जोड़ लो भैया, 18 और 54 को जोड़ो, कितना हो जाएगा ये, 9 खिंचे के 54 और 7 9 72, कितना हो जाएगा ये 72 हो जाएगा, माइनस कितना है 7। अब मेरा आंसर आएगा, तब 12 में 7 जाएगा तो 5 और फिर क्या बचा 6, आंसर क्या निकल गया मेरा 5। बोलो अब इस टॉपिक में, मतलब कि बोर्ड मास में छोटा सा टॉपिक है, इसको अपन को समझना पड़ता है, प्लस माइनस भाग, कब भाग करना है, डिवाइड करना है ना, कब माइनस करना है, कब कोष्टक को हल करना है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये भी मुझे आप कमेंट में जवाब, हाँ ये जो बोर्ड मास है इनको अच्छे से समझ आ गया है, और अगर ये समझ में आ गया है तो फिर आपको क्या करना है, कुछ सवाल हैं, है ना, एग्जाम्पल है, कुछ सवाल है पर 6 नंबर, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको करना है, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, कमेंट में आपको आंसर देने, और नहीं भी दो तो आपकी मर्जी है, नहीं आप दो ही दो। चलो यहाँ मैंने लिखा 9/3, फिर +6 इंटू 4/2, है ना। और जो अगला सवाल है वो आपके लिए 1/3 माइनस प्लस 8, हाँ ज़्यादा बड़े हैं नहीं, जान रहे हैं, लेकिन आ जाएगा 3 का प्लस 4 +3, ठीक है। ये सवाल थोड़ा टफ है, लेकिन आपको नहीं लगेगा, आप क्योंकि आपने पढ़ लिया है, क्या है सवाल आपके लिए। इन तीनों सवालों का आंसर मुझे कमेंट में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये वीडियो आपके पास पहुंच गया है, तो आप एक बार तो इसको पूरा देखने के बाद में, जो मैंने आपको 4 सवाल दिए हैं, चारों सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताने हैं, जवाब देना है कि भैया इसका आंसर इतना, आंसर इतना, ठीक है। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, लाइक तो करना ही है, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए।